आप ही कृष्ण हो, आप ही राम हो, आप ही ईश्वर हो, आप ही जीव हो, आप ही आत्मा हो, आप ही देव हो, आप ही दैत्य हो भगवान, आप ही बाहर रहते हो, आप ही अंदर रहते हो भगवान। ये संसार आप ही है, ये आपका ही स्वरूप है। बड़ी दिव्य स्तुति करी। भगवान ने पूछा मुझे क्यों स्मरण किया? ब्रह्मा जी ने कहा एक संकट आ गया। बोले क्या? बोले सृष्टि की रचना करना चाहते पर पृथ्वी नहीं है। बोले कहां गई? बोले हिरण्याक्ष चुरा करके ले गया, रसातल में डुबो दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं देखता हूं। भगवान गए और जाकर के भगवान ने अगाध जल के अंदर प्रवेश किया। तीरते तीरते जल को तीरते तीरते पहुंच गए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जिनको गहरे पानी में देखा तो वहां पर पृथ्वी देवी थी। और हिरण्याक्ष किया था कि पृथ्वी देवी के चारों तरफ विष्टा के 7 कोट लगा रखे थे। और इतनी दुर्गंधी आती थी, इतनी दुर्गंधी कि कोई व्यक्ति वहां पहुंच ही नहीं पाता था। अब किसी ने पूछा भगवान ने शूकर का रूप धारण क्यों किया? भगवान के हर अवतार में कुछ ना कुछ राज जरूर छुपा रहता है। पूछा भगवान ये स्वरूप धारण क्यों किया? भगवान ने कहा इसीलिए किया था। बोले क्या? क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ 7 कोट विष्टा के लगे थे, कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता था। दुनिया में केवल एक जीव ऐसा है जिसको दुर्गंधी व्याप्त नहीं होती है। वो कौन है? बोले वो है केवल शुक्र। इसे दुर्गंधी व्याप्त नहीं होती, इसलिए मैंने ये स्वरूप धारण किया। भगवान ने 7 कोटों को तोड़ा और तोड़ करके पहुंचे। पृथ्वी देवी को देखा तो अपनी दाढ़ में दबाया और दाढ़ में दबा करके निकलने लगे। इतने में क्या हुआ? निकल ही रहे थे, संजोग की बात हिरण्याक्ष जी आ रहे थे, सामने से नारद जी मिल गए। और जैसे नारद जी बोले नारद जी इधर आओ। नारद जी बोले क्या बात है? बोले मेरे लायक कोई योद्धा नहीं है, हम आज तुमसे युद्ध करना चाहते। नारद जी बोले बाबा जी आदमी, हम क्या तुमसे लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, युद्ध करेंगे, अपने बस की बात नहीं है। हिरण्याक्ष ने जबरदस्ती से पकड़ा, हाथ खींचा। नारद जी बोले क्या चाहते हो? बोले क्या? बोले लड़ना चाहते हो। नारद जी बोले लड़ना तो नहीं आता पर लड़ाना बहुत अच्छा आता है हमको, लड़ाना बहुत अच्छा आता है। बोले कैसे लड़ाना आता है? बोले लड़ाना ऐसे आता है, तुमको लड़ना है कि मरना है? अब हिरण्याक्ष बोला चलो लड़ने की छोड़ो, मरना ही है, कोई है हमारे मारने वाला? नारद जी बोले हाँ है। बोले कौन है? बोले चले जाओ। बोले कहाँ? बोले जो पृथ्वी देवी तुमने चुराई थी ना, वो पृथ्वी जी को लेकर के आ रहा है कोई, जाकर के देखो, उससे युद्ध करो, पता चल जाएगा। इतना बोला था तब तो और गुस्सा आया। गुस्से में हिरण्याक्ष गया और जैसे अंदर पहुंचा जल के अंदर तो भगवान दाढ़ में दबा करके निकल रहे थे। ये तो तिलमिला गया क्रोध के मारे। ओ तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे द्वारा रखी गई वस्तु को तुम लेकर के जा रहे हो? ललकार लगा दी, अरे चोर जाता कहां है, रुक जा मैं आ रहा हूं। भगवान ने अनसुना कर दिया। अरे जंगली जानवर कहां जाता है, मैं आ रहा हूं। भगवान ने अनसुना कर दिया। क्यों? क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति हो ना, उसके मुंह ज्यादा नहीं लगना चाहिए, पहले अनसुना कर देना चाहिए। लेकिन बहुत देर हो गई, फिर भी बोलना चालू कर दिया। अरे जंगली जानवर, अरे शुकर जाता कहां है, ठहर जा मैं आता हूं। भगवान ने कहा ओहो देखो तो चोर ये है, मुझको चोर बोल रहा है। वो बार बार शुअर 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 का उच्चारण कर रहा है मेरे लिए। अब भगवान पर सहन नहीं हुआ। भगवान ने कहा एक नियम और है। बोले किसी व्यक्ति के सामने पहले झुको, झुकना चाहिए, लेकिन झुको कितना? बोले उसके सामने झुको जो तुमको उठाए। तुम झुको उसके सामने जो तुमको उठाए, और जो तुम कहीं झुके और तुम्हारे ऊपर पैर रखे, उसके सामने कभी मत झुकना, उसके सामने कभी मत झुकना। भगवान ने सोचा क्या करूं, ये तो मेरे ऊपर चढ़ता ही चला जा रहा है, बोलता ही चला जा रहा है। भगवान ने कहा सठे साठ्यम सम आचरित, जो जैसा हो फिर उसके लिए वैसा ही बन जाने में कोई दोष नहीं होता। भगवान ने कहा अरे दुष्ट, तू मुझको गालियों पर गाली दे रहा है। भगवान ने भी गाली दी, बड़ी सुंदर गाली दी। भगवान ने कहा सत्यम वयम भो वन गोचरहा मृगहा स्मद् द्विधान मृगये ग्राम सिंहान। तुम बिल्कुल सही कहते हो,
हम जैसे जंगली जानवर तुम जैसे ग्रामीण कुत्तों को खोजा करते हैं, आ जाओ युद्ध हो जाने दो। भगवान का युद्ध हुआ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कौन कहे 27 दिन पर्यंत तक युद्ध हुआ। लड़ते 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 भगवान को क्रोध आया, सो भगवान ने तुरंत क्या किया, भगवान ने आकर के एक मुष्टिका का प्रहार किया, और जैसे मुष्टिका का प्रहार किया सो देखते हुए रक्त का वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, और इसका प्राणांत हो गया। देवता लोग आए, आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। सबने बड़ी दिव्य पुष्प वृष्टि करी। भगवान ने जैसे हिरण्याक्ष का वध किया, और वध करने के बाद में भगवान पृथ्वी देवी को लेकर के चल पड़े पुनः फिर। अब जैसे चले, पृथ्वी देवी के मन में थोड़ा अभिमान आ गया। किस बात का? पृथ्वी देवी ने कहा देख लो, मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता, मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता। अभिमान ऐसे ही तो आता, मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं हो सकता, ऐसा जब मैं करूंगा तो ही होगा। ये मैं जो है ना, यही अभिमान है। पृथ्वी देवी ने सोचा देखो मैं थोड़ी रसातल में क्या चली गई, भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ा, अवतार लेना पड़ा, और वो भी शूकर का रूप धारण करना पड़ा। भगवान ने कहा पृथ्वी देवी तुम्हारे इस अभिमान को दूर करूंगा मैं। भगवान ने क्या किया, अब भगवान ने कहा थोड़ा चक्कर पड़ता है तो पड़ जाने दो, थोड़ा घूम करके चलते हैं। सो वृंदावन होते हुए चलते हैं। भगवान वृंदावन होते हुए चलने लगे। अब जैसे वृंदावन में प्रवेश किया ही था, यमुना जी के किनारे आए तो कलकल कल्लोल करती हुई कमनी कालिंदी का कलरव कुंठित हो रहा था। भगवान ने क्या देखा, वहां पर जैसे भगवान आए तो भगवान ने देखा पृथ्वी देवी देख रही थी, यहाँ पर पक्षियों की चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही थी। और जैसे पक्षियों की चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही थी, थोड़ी देर बाद देखा तो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर ढोल मजीरा बज रहे थे। थोड़ी देर बाद और देखा तो वहां पर महात्मा लोग भजन कीर्तन करते हुए चले जा रहे थे। और जैसे महात्मा लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, पृथ्वी देवी के कान खड़े हो गए कि यहाँ पर मैं नहीं हूँ, पक्षी कहाँ से आ गए, ये यमुना जी कहाँ से आ गई, ये महात्मा लोग कहाँ से आ गए, ये क्या हुआ। भगवान से पूछा ठहरना जरा। भगवान बोले क्या बात है। भगवान एक बात बताओ, जब यहाँ में होने पर ये नदी कहाँ बह रही है, ये पक्षी कहाँ चहचहा रहे हैं। भगवान ने कहा पृथ्वी देवी जी। बोले क्या। मेरे दुनिया में 2 एक स्थान ऐसे हैं जहां पर तुम रहो तो कोई बात नहीं, और ना रहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले कौन से। एक काशी बनारस, बनारस जो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है, जो महाप्रलय हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। और दूसरा स्थान है मेरा श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन में भी आपको बताऊं, वृंदावन ये पृथ्वी से अलग है। यहाँ रहो तो ठीक है और नहीं रहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो मेरा साक्षात गोलोक धाम है, ये मेरा धाम है। इसलिए वृंदावन का नाम वृंदावन धाम पड़ा। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे रहने ना रहने से। पृथ्वी देवी का अभिमान चूर चूर हो गया। अब वृंदावन की एक पहचान है, एक प्रभाव है कि वृंदावन में कोई कैसा भी पत्थर हृदय का व्यक्ति क्यों ना पहुंच जाए, उसके मुंह से राधे राधे निकलता ही निकलता है। उसके हृदय में भक्ति आ ही जाती है, चाहे कैसा भी व्यक्ति पहुंच जाए। पृथ्वी देवी वहीं आपने देखा होगा, वृंदावन आप लोग गए होंगे। कारण क्या है कि वृंदावन में आप जाएंगे, रिक्शे वाला भी होगा ना तो भी बोलेगा राधे राधे, साइड लेना होगा ना तो बोलेगा राधे राधे, सब्जी वाले से सब्जी लेना है तो बोलेगा राधे राधे, किसी को बुलाना है तो राधे राधे, पूरा काम राधे से ही चलता वहां। अब जैसे वृंदावन में पहुंची पृथ्वी देवी तो इनके मन में भी भक्ति आ गई। भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रभु एक काम करो ना। बोले क्या। आप कहो तो थोड़ी देर के लिए विश्राम हम भी कर लें वृंदावन में। भगवान ने कहा सुनो, वृंदावन में रहना सबके बस की बात नहीं है। भगवान वृंदावन में सबको नहीं रखते। वृंदावन में कोई चाहे कि हम वृंदावन में रुक जाएं एक रात, तो जिसके कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं वृंदावन में एक रात्रि विश्राम मिलता है, नहीं व्यक्ति ठहर नहीं सकता है वृंदावन में कभी।
देवता भी चाहें कि हम वृंदावन में निवास करें तो भी नहीं कर सकते। भगवान ने क्या किया, भगवान ने साक्षात लक्ष्मी भी वृंदावन में आई। आपको बताऊं, लक्ष्मी का भी प्रवेश नहीं हुआ। भगवान ने लक्ष्मी जी से भी कह दिया तुम वृंदावन से बाहर रुको। तो वृंदावन से बाहर एक बेलवन नाम का स्थान है हमारे यहाँ, एक गांव है जमुना जी के पास, और वहां फूस के महीने में हर गुरुवार को वहां मेला भी बहुत बड़ा लगता है। वहां लक्ष्मी जी का स्थान आज भी बना है। तो लक्ष्मी जी वहां पर रह गई। गोविंद आए गरुड़ पर सवार होकर के, कन्हैया ने मना कर दिया, ये ऐश्वर्य नहीं चलेगा, मैं नंगे पैरों वृंदावन में चलता हूं, तुम गरुड़ पर सवार होकर के आ रहे हो। इसलिए वृंदावन में एंट्री नहीं करी उनकी। वृंदावन से बाहर ही एक गरुड़ गोविंद जी का मंदिर आज भी बना है, छठीकरा नाम के गांव में। वहां बाहर ही इनको रोक दिया। तो ये वृंदावन में वैभव नहीं चलता किसी का, वृंदावन में देवता भी नहीं रुक पाते हैं बिना भगवान की इच्छा के। जब इनकी इच्छा होगी तो ही रुक सकते हैं। पृथ्वी देवी ने बहुत निवेदन किया भगवान से। भगवान ने देखा झांक करके कि इनका मन जो अभिमान था, अब इनका अभिमान चूर चूर हो गया, अभिमान खत्म हो गया। तो फिर भगवान स्वीकार कर लेते। पृथ्वी देवी से कहा क्या चाहती हो? बोले हम वृंदावन में आए, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। हम किशोरी जी के चरण में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। राधे रानी हमको स्वीकार करो, थोड़ी देर के लिए विश्राम हमको दे दो। भगवान ने उस समय इनको विश्राम दिया, बड़े भाव से गाया और गाकर के राधे रानी को मनाया पृथ्वी देवी ने।